नमस्ते। दुनिया की अर्थव्यवस्था धड़ाम हो रही है। महाशक्तियां डॉलर बचाने में पसीना बहा रही है, लेकिन इसी बीच एक मुस्लिम देश ने ऐसा करतब दिखा दिया कि अमेरिका अवाक है। भारत अविश्वसनीय सदमे में है और खाड़ी के कई मुल्कों में ढोल नगाड़ों की गूंज अलग ही सुर में उठ रही है। जिस दौर में स्मार्ट टेक्नोलॉजी, एआई, स्टार्टअप और निर्यात से अरबों कमाए जाते हैं, उसी दौर में इस देश ने बिना मशीन लगाए, बिना दफ्तर खोले, बिना किसी इनोवेशन के सिर्फ एक एल्यूमिनियम के कटोरे के दम पर 42 अरब डॉलर की इंडस्ट्री खड़ी कर दी। और कमाल यह है कि उसके मूल्य अब दुनिया को उल्टा भाषण दे रहे हैं कि देखो, जिसे तुम अनाड़ी, पिछड़ा और निकम्मा कहते थे, उसने बिना हाथ हिलाए, बिना दिमाग लगाए इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था खड़ी कर दी। यह नया आर्थिक मॉडल किसी टेक यूनिवर्सिटी से नहीं निकला, बल्कि सीधे पाकिस्तान की गलियों से निकला है और इसका नाम है भिखारी गर्दी। लेकिन सवाल यह नहीं है कि यह इंडस्ट्री कैसे बनी। सवाल यह है कि एक परमाणु बम रखने वाले देश की अर्थव्यवस्था आखिर किस गली में जाकर गिर गई कि रोटी कमाने का सबसे बड़ा जरिया भी खो गया। दुनिया जहां टेक्नोलॉजी, एआई, रक्षा, स्टार्टअप, ऊर्जा और स्पेस में अरबों खरबों की इंडस्ट्री खड़ी कर रही है, वहीं पाकिस्तान ने पूरे गर्व से अपने लोगों को एल्यूमिनियम के कटोरे पकड़ा दिए और आज यही कटोरा ही उसका सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल बन गया है। और यह सिर्फ मजाक नहीं, कड़वी सच्चाई है। इसी कटोरे ने पाकिस्तान को 42 अरब डॉलर का एक ऐसा धंधा दे दिया है जिसने उसकी पूरी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तस्वीर को नंगा कर दिया है। शहबाज शरीफ के शासन में पाकिस्तान ने विकास का जो मॉडल चुना, वह दुनिया के किसी भी देश के विकास मॉडल से अलग है। जहां भारत में नई फैक्ट्रियां, हाईवे, रक्षा कॉरिडोर और स्पेस टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट रिकॉर्ड गति से खड़े हो रहे हैं, वही पाकिस्तान ने अपने नागरिकों का एक विशाल इकोसिस्टम तैयार कर लिया है। भीख मांगने का इकोसिस्टम। आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान की 23 करोड़ आबादी में से 3 करोड़ 80 लाख लोग आज भिखारी हैं। यह संख्या कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। ये वो लोग हैं जिनके पास न नौकरी है, न शिक्षा, न कोई सामाजिक सुरक्षा, लेकिन बदले में है एक कटोरा जिसका इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने भीख को एक संगठित इंडस्ट्री में बदल दिया है। और यह इंडस्ट्री सिर्फ पाकिस्तान के भीतर नहीं, बल्कि सीमाओं के पार फैल चुकी है। आज सऊदी अरब, दुबई, अबू धाबी, शारजाह, मक्का, मदीना, इन सभी जगहों पर सड़क के हर मोड़ पर, मस्जिदों के बाहर, ट्रैफिक सिग्नलों पर, भीड़ भरे बाजारों में आपको एक खास तरह का पैटर्न मिलेगा। 90% से ज्यादा भिखारी पाकिस्तानी। यह कोई अनुमान नहीं, बल्कि खाड़ी देशों की एजेंसियों के आधिकारिक रिपोर्टों से निकले तथ्य हैं, जो साल दर साल हजारों पाकिस्तानी भिखारियों को पकड़कर डिपोर्ट करती हैं। लेकिन जैसे ही एक बैच डिपोर्ट होता है, वैसा ही दूसरा बैच वीजा लेकर पहुंच जाता है। यह कोई भावनात्मक मजबूरी नहीं, यह एक संगठित नेटवर्क है, बिल्कुल वैसा ही जैसे ड्रग माफिया, तस्करों या हवाला नेटवर्क के होते हैं। फर्क बस इतना है कि इसमें हथियारों की जगह कटोरे इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान में भिखारियों की कमाई अपने आप में एक अलग अर्थव्यवस्था बनाती है। कराची में एक भिखारी औसतन रोज 2000 रुपये कमाता है। यह कमाई पाकिस्तान के कई मजदूरों, सरकारी कर्मचारियों या टीचरों की तनख्वाह से भी ज्यादा है। इसलिए कराची भिखारियों का मुख्य केंद्र बन चुका है। लाहौर में औसत कमाई 1400 रुपये है, इस्लामाबाद में 950 रुपये और पूरे पाकिस्तान की औसत कमाई 850 रुपये प्रति भिखारी प्रतिदिन है। इस कमाई के पीछे का एक पूरा महीन हिसाब चलता है। कौन भिखारी किस सड़क पर भेजा जाएगा, कौन धार्मिक स्थल उसके लिए ज्यादा फायदे कर रहेगा, किस दिन किस जगह पर किस तरह से भावनात्मक माहौल बनाया जाएगा, किस बच्चे या महिलाओं को कौन सा कथनक दिया जाएगा, यह सब तय होता है। और यह नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में भीख मांगना अब सबसे ज्यादा कैश फ्लो वाली इंडस्ट्री में गिना जाता है। कराची में सबसे ज्यादा भिखारियों का होना कोई संयोग नहीं है। इस शहर की सड़कें टूटी हुई है, बेरोजगारी चरम पर है, अपराध बढ़ता जा रहा है और सबसे बड़ी बात, यहां भीख देने की संस्कृति सबसे ज्यादा है। लोगों को मजबूर बनाया जाता है कि धर्म और दया के नाम पर वे जेब से पैसे निकालें, चाहे उनके अपने घर की रसोई में रात को दाल ना मिले। यही वजह है कि पाकिस्तान के माफिया समूह कराची को एक सोने की खदान समझते हैं। लाहौर दूसरे नंबर पर आता है क्योंकि वहां भी खानदानी और धार्मिक भावनाओं के चलते भिखारियों को मोटी कमाई मिलती है। इस्लामाबाद में नियम सख्त होने के कारण भिखारी कम दिखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वहां नेटवर्क नहीं है।
बस वहां प्रशासन इन्हें शहर में खुला घूमने नहीं देता, क्योंकि विदेशी अधिकारी और राजनीतिक आते जाते रहते हैं। पाकिस्तान की प्रतिष्ठा बचाने के लिए भीख मांगने पर पाबंदी दिखाई जाती है, लेकिन यह सिर्फ दिखावा है, क्योंकि नेटवर्क दिल्ली की सर्दियों की धुंध की तरह हर जगह फैला हुआ है। अब सोचिए, 3 करोड़ 80 लाख लोग, मतलब इतनी बड़ी संख्या की इसे सैन्य भर्ती में लगाया जाए तो पाकिस्तान की आधी से ज्यादा सेना तैयार हो जाए। इन लोगों को अगर शिक्षा और नौकरी दी जाए तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूबने से बच सकती है। लेकिन हुआ क्या? इन लोगों को एक संगठित आर्थिक हथियार बना दिया गया, जिसे पाकिस्तान सरकार और उसके स्थानीय माफिया दोनों मिलकर इस्तेमाल करते हैं। कई रिपोर्ट्स बताती है कि पाकिस्तान में भिखारियों के नाम पर पैसा सिर्फ उनके कटोरों में नहीं जाता, बल्कि वह माफिया के पास, पुलिस के पास, स्थानीय नेताओं के पास और कभी कभी सरकारी मशीनरी तक के पास जाता है। भीख मांगना अब अकेली मजबूरी नहीं, बल्कि यह एक कारपोरेट बिजनेस बन चुका है, जिसमें हर स्तर पर कमीशन चलता है। और यह सिर्फ देश के अंदर तक नहीं, खाड़ी देशों में वीजा पर भेजे जाने वाले भिखारियों की एक दर तय होती है। कोई भिखारी जितना ज्यादा कमाएगा, उसका कट पाकिस्तान में बैठे नेटवर्क को जाएगा। यानी खाड़ी देशों में भीख मांगने का धंधा पाकिस्तान की विदेश आय का एक छुपा हुआ स्रोत बन चुका है। यही वजह है कि बार बार सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और कतर पाकिस्तान को चेतावनी देते हैं कि अपने लोगों को भीख मांगने से रोको, लेकिन पाकिस्तान ऐसा करने की क्षमता ही नहीं रखता, क्योंकि अगर यह इंडस्ट्री बंद हो गई तो पाकिस्तान के अंदर की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा ठप हो जाएगा। यह कहानी सिर्फ पाकिस्तान की गरीबी की नहीं है, यह उसकी मानसिकता, उसकी नेतृत्व क्षमता और उसकी प्राथमिकताओं का आईना है। जब एक देश अपने नागरिकों को शिक्षा और रोजगार देने में विफल हो जाता है, जब वह विकास के बदले आतंक, तस्करी और धार्मिक कट्टरता को पोषित करता है, जब उसकी राजनीति विदेशी पैसों और भीख पर निर्भर हो जाती है, तब उसकी जनता भी यही सीखती है कि पेट भरने का सबसे आसान तरीका मेहनत नहीं, भीख है। यही पाकिस्तान की विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है कि आज 42 अरब डॉलर की भीख इंडस्ट्री उसकी जीडीपी की रीढ़ बन चुकी है। यह वही देश है जो हर मंच पर खुद को एक मजबूत राष्ट्र बताता है, लेकिन उसकी सच्चाई यह है कि दुनिया उसे भिखारियों के सप्लायर के रूप में जानती है। दूसरी तरफ भारत है, जिसने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले करोड़ों लोगों को ऊपर उठाया, नई नौकरियां पैदा की, शिक्षा की पहुंच बढ़ाई, तकनीक को गांव-गांव तक पहुंचाया और आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन गया। भारत का न्यू इंडिया मॉडल दुनिया में मिसाल बन रहा है, जबकि पाकिस्तान का कटोरा मॉडल दुनिया में मजाक। भारत अपने युवाओं को इसरो, डीआरडीओ, आईआईटी, स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया और रक्षा उत्पादन से जोड़ रहा है, जबकि पाकिस्तान अपने युवाओं को कटोरा पकड़ाकर बाहर भेज रहा है, ताकि वे मक्का मदीना की सड़कों पर भीख मांगकर माफिया और सरकार दोनों को कमाई पहुंचा सके। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।